जीवन में घनिष्ठ बनते गए। तो हमारे मम्मी पापा हमेशा दवा कराते थे। दवाई के जब तक दवा की असर रहती थी तो मुझे कुछ राहत रहती थी, उसके बाद फिर मेरी समस्या वैसे की वैसे हो जाती थी। ऐसे तैसे करते करते मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो यही समस्या जारी था, लेकिन जब शादी हो गई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पति का, और हमारे गुरु भी हैं। उन्होंने जैसे मेरे मम्मी पापा ने मायके में हमारे तरफ ध्यान देते थे, उसी तरह हमारे पति हमारा ध्यान देने लगे मायके में। कहा जाता है कि अगर मायके में माँ न हो तो उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं रहता है, और ससुराल में अगर आपका पति आपका सहयोग न करे, कितना किसी का भी प्यार मिले, आप सुखमय जीवन नहीं बिता सकती हैं। फिर से मैं अपने पति की बताना चाहती हूँ। इसी दौरान जब मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ ससुराल में आ गई। वहाँ भी दवा चलती थी, यहाँ भी दवा चलती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे पथरी की शिकायत है। दवा से आराम, दवा खत्म तो आराम खत्म। ऐसे तैसे जब मेरी पथरी की दवा इलाज चलने लगी तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा डरते थे कि अभी बच्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो कैसे इसका आगे का जीवन व्यतीत होगा। तो दवाई के चलते चलते मेरी पथरी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन थोड़ा आराम रहता था। दवाई खाते खाते मुझे थायराइड हो गया, और तमाम जैसे बताया जाता है, और मेरे जीवन में ये हुआ है कि अगर किसी का पेट ठीक नहीं होता तो उसके चलते तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती। अगर जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, खान पान अच्छा नहीं रहेगा, तो स्वास्थ्य तो खराब ही होगा ना। तो ऐसे तैसे मेरी शादी जब हो गई, फिर ससुराल में मैं आ गई। यहाँ भी दवा इलाज चालू हो गया। ऐसे तैसे मेरा बच्चा हो गया। एक बच्चा है मेरे साथ में आया भी है, वो 12वीं क्लास में पास हो गया है। जैसे मेरे साथ में आया, मेरी बेटी सामने बैठी है। तो मेरा बच्चा जब हो गया, फिर और मेरे शरीर में वीकनेस आने लगी। मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अंदर अंदर घुटने लगी, और बस सिर्फ पथरी की शिकायत शुरू हुई कि तमाम बीमारी से हमारे शरीर में आने लगी। हमें रतौती का रोग भी हो गया, हमें हार्ट की भी शिकायत हो गया। अभी सोच लीजिए मेरी बहन लोग कि अगर जिसके शरीर में अगर हार्ट की समस्या हो, जीने के लायक है कि नहीं आज के समय में। लेकिन मैं धन्य हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पति का कि जो हमारा इतना ख्याल रखते थे, आज भी ख्याल रख रहे हैं। तो मैं फिर यही बच्चा जब हो गया और मुझे कुछ मालूम नहीं था, शादी हो गई, मैं अपने पति के साथ बॉम्बे रहने लगी। ना गाँव में नहीं रहती थी, इनके साथ बॉम्बे में रहने लगी। तो वहाँ हमारे हस्बैंड को डिएक्शन के बारे में मालूम हुआ, और ये डिएक्शन का प्रोडक्ट लेकर घर में आए। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि डिएक्शन का प्रोडक्ट है। जैसे तैसे मैं जब घर में लेके आया, मैं जैसे मार्केट के सामान जानती थी, उसी तरह मैं इस चीज़ को जानती थी। मुझे कुछ बिल्कुल एक भी शब्द नहीं मालूम था उस समय कि डिएक्शन है, या डिएक्शन से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता, कुछ नहीं। तो मैं अपना शुरुआत की डिएक्शन की चाय से, जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं था। सिर्फ मैं जानती थी जैसे मार्केट की चाय वो भी यही चाय है। मैं एक हफ्ता लगातार जब चाय पीना चालू की, एक हफ्ते में मुझे गैस कब्जियत की इतनी समस्या थी, पथरी की शिकायत थी, डकार आना चालू हो जाते थे। तो दिनों दिन रात रात हमको इतना तकलीफ होती थी कि आवाज़, इतना मुंह से आवाज़ आती थी, मैं कहीं आना जाना पसंद नहीं करती थी। मैं इसके लिए एक जबरदस्त ताली जाती हूँ। जब मैं चाय को चाय ही समझकर इसको शुरुआत की थी, चाय पीते पीते मेरी पथरी खत्म हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला। पहली बार मैं जब अल्ट्रासाउंड कराया गया, मेरे मम्मी पापा कराया, तो पता चला कि हमारे पेट में पथरी। लेकिन उसके बाद मैं ये चाय पीना चालू की। चाय पीते पीते जब हमें रिलीफ मिला, पता नहीं चला कि हाँ कब पथरी निकल गई, कुछ नहीं। जब हमको आराम मिला, हमारे हस्बैंड आए, पूछने लगे एक हफ्ता बाद, ऑफिस से आए तो पूछे कि अरे हमारे घर में ऐसे कैसे इतना सन्नाटा है। हमने कहा जो आप चाय लाए वही चाय पीती, इससे हमको काफ़ी आराम है। तो इनको लगा कि नहीं इसमें कुछ है। फिर मैं भी महसूस करने लगी कि ये कुछ चीज़ अलग लग रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसमें गैनोडर्मा मिलाया गया है या डिएक्शन का प्रोडक्ट। मैं सिर्फ आम जैसे रोज़मर्रा की काम करती थी, चाय पीती थी, वही चीज़ समझती थी। आज मैं इसका गुण समझ रही हूँ जब इसके बारे में जानकारी ली। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हमारे घर में सारा प्रोडक्ट आना चालू हुआ जब, तो मैं सब चीज़ को यूज करने लगी। फिर भी मैं इतना नहीं इस पर गौर करती कि क्या चीज़ है। खाती सब कुछ थी, चाय पीती थी, लेकिन मैं गौर नहीं करती थी कि इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसे काम करता, कुछ भी नहीं पता था। और इसके बारे में जानने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करती थी। हमारे हस्बैंड बताने के लिए कोशिश करते थे भी, लेकिन मैं इसके बारे में
जानने के लिए कोशिश नहीं करती थी। तब ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा 4 साल का हो गया और हमारे हस्बैंड बम्बई रहते थे। मैं गांव में फिर वापस आ गई, कुछ समस्या हो गया, थोड़ा मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ था। तो मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ, तब इसको लेकर मैं अपने गांव में एक छोटा डॉक्टर था उनके पास गई। कोई भाई डॉक्टर हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ। तो मैं जो डॉक्टर के पास गई तो मेरे बेटे के हाथ में कोको जी था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे क्या खिला रही हो बहन जी? मैंने कहा ये कोको जी है। बोले कहाँ से लाई? मैं बोली मेरे हस्बैंड इसमें रहते हैं, काफी उनको इतना जानकारी नहीं थी, जो जानकारी थी मैं बोले अरे ऐसा क्यों कर रही हो, खिला रही हो? मेरे पिताजी को तो हमने खिलाया, आर्टिफिशियल हमारे पिताजी मर गए। अब वहीं से देख लीजिए मेरी जिंदगी में कैसे गैनोडर्मा दूर होना चालू हो गया। फिर मैंने कहा अरे अगर इनके पिताजी को ऐसा हो सकता है तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं ऐसा हो सकता? मेरा विचार बदल गया, सकारात्मक नहीं नकारात्मक विचार संपन्न हो गया हमारे मन में। फिर मैं वहाँ से आई और मेरा हस्बैंड ने बम्बई से हमको RGGL स्पाइरुलिना जितना हो सकता था सारा प्रोडक्ट वहाँ से प्रोवाइड करते थे। कोई भी आता था, आते थे, नहीं हो पाता तो जौनपुर से मैं मंगवाती थी, वहाँ स्टॉक पॉइंट था, अगल बगल कहीं नहीं था। तो मैं घर पर आई तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था, यही बच्ची है सामने आप सबके। मेरी बच्ची पेट में 2-3 महीने की थी। मैं बच्चे के लिए दवा लेने गई कि सर्दी जुकाम हुआ है तो इसको आराम हो जाएगा, नहीं तो हमको डिस्टर्ब करेगा। फिर हमारे दिमाग में वही आइडिया चलते रहा कि अगर RGGL उनको खाने से ऐसा हो गया तो मैं खा रही हूँ RGGL, मेरा बच्चा कोको जी खा रहा है, बताइए। अब मेरे दिमाग में तमाम सवाल उत्पन्न होने लगा कि अगर हमारा बच्चा खा रहा, मैं खा रही हूँ तो कुछ हो जाएगा। तो कहते पिताजी बूढ़े थे और मैं तो बूढ़ी नहीं हूँ, एक बाहर बच्चा एक पेट में पल रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे साथ तो 3-3 मौत हो सकती है। हमने सुबह खाना बनाने जब बैठी, चूल्हे पर खाना बना रहे, आज तो सुविधा है, तब तो सुविधा नहीं थी। जब चूल्हे पे खाना बनाने बैठी तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि नहीं रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। अगर मैं मेरे घर में RGGL है तो मैं खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, बच्चों को भी दूंगी। तो इससे अच्छा कि मैं इसको आग में डाल देती हूँ। मैंने RGGL आग में डाल दी कि नहीं रहेगा तो नहीं खाना पड़ेगा। देखिए मेरी बेवकूफ़ी, मैं कैसे इसके साथ खिलवाड़ की। मैं गैनोडर्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ, ताली चाहती हूँ। फिर भी हमने चूल्हे में डाल दिया। हमारे हस्बैंड का फोन आता कि आप RGGL खाती है? उन्होंने बम्बई था, मैं बच्चों को लेकर गाँव में रहने लगी, कुछ समस्या बस। तो हमने कहा कि नहीं मैं खाती हूँ, RGGL खाती हूँ, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ कि खाती है। हमें लगा हम कभी इसको बताया नहीं, 10 साल तक ये इस बात को हमने छुपाया। जब हमें जानकारी मिली, जब मैं मीटिंग में आने लगी, मीटिंग देने लगी, बताने लगी, सब मैं ये बात पहली बार बदलापुर में ये बात शेयर की, आज दोबारा यहाँ शेयर कर रही हूँ। मुझे आज भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है और मैं समझती हूँ कि मैं कितना खिलवाड़ की RGGL के साथ। लेकिन धन्य हो मैं, RGGL हमारा साथ नहीं छोड़ा, गैनोडर्मा हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर हमारे हस्बैंड ने बम्बई से हमको RGGL स्पाइरुलिना वापस भेजे कि खाओ और खाते पीते रहोगी तो बच्चा अच्छा रहेगा, तुम स्वस्थ रहोगी, स्वस्थ बच्चा होगा। फिर भी मेरे मन में वही डर समाया हुआ था, किसी को पता न चले, न बताई। हमने छुपाकर अपनी मम्मी को RGGL दे दिया कि मम्मी खाएगी, मम्मी तो बूढ़ी है। देखिए मैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय की कि मेरी मम्मी को अगर दे देती हूँ, मेरी मम्मी खाएगी तो उसको कुछ होगा तो चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे हस्बैंड को वापस से फोन आता है कि आप RGGL खाती हो? बोली हाँ खाती हूँ। फिर भी किसी तरह से इनको विश्वास नहीं हुआ। बाद में मैं बताई कि नहीं RGGL तो मम्मी के दे दी, लेकिन क्या है कर्मों, जैसे अभी सर बताए कि गैनोडर्मा किसी के भी जिंदगी में जाता है तो बहुत कर्म के बाद ही जाता है। बताया जाता है कि बेटा उगता है तो बाप के कर्म से, खेती होती उगती अपने कर्म से। तो वैसे ही इसमें तो ही पहलू पर छिपा हुआ है कि गैनोडर्मा उसी के जीवन में आता है जो ऊपर वाला जो चाहता है तभी आता है, नहीं तो आके भी वापस चला जाता है। ऐसे कैसे मेरी जिंदगी जब यहाँ तक पहुँची, फिर बाद में मैं धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ बम्बई गई, बम्बई से गांव में आई, धीरे धीरे कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति बदलती गई। तो फिर मैं इनके साथ रहने लगी। जब मुझे पहले आँख की रतों की काफ़ी होती थी, आज तो दवाई काफ़ी चल रही है, लेकिन पहले नहीं इतना वो था। लेकिन मैं छुपाती थी, आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता था। किचन का सारा सामान मैं रखती रहती थी, लेकिन अंदाज बस शाम को मैं किचन का काम करती थी। यही स्पाइरुलिना खाते खाते मेरे आँख की रोशनी आ गई, काफ़ी रोशनी चली गई थी, बिल्कुल नहीं दिखती थी। मैं शर्म की वजह से न माँ के घर में बताती थी और मैं ससुराल में बताती थी। सिर्फ एक ही बात हमारे दिमाग में चलता था
कि अगर मैं बोलूँगी मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो लोग क्या कहेंगे, अरे नई बहुरिया है और जवान है, इसको अभी से नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा यह हेल्थ इतना खराब था। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम को और इस प्रोडक्ट को। अपने पति के लिए मैं जबरदस्त ताली चाहती हूँ। इनकी चाहत नहीं होती तो मैं यहाँ आप सबके सामने नहीं होती, आप सबके सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। इतने तमाम रोग से मैं परेशान थी, समस्या से मैं कब से कहाँ चली गई होती। लेकिन मेरे हस्बैंड का प्रयास और प्रोडक्ट का देन है। उन्होंने नहीं चाहा होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं मिलता। कितना भी इनके पास होते हुए इतना यहाँ जितनी भी बहन बैठी हैं, काफ़ी लोग के हस्बैंड ऐसा नहीं जानते होंगे, नहीं सोचते होंगे कि उनको जानकारी नहीं है। वो अच्छा रखना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। इनको जानकारी जब मिली तो हमारे जीवन को बचाने के लिए पूरा प्रयास किए कि नहीं, अगर हम इसको बचा लिए तो समझो हमारा सारा रुपया बच गया है। तब से आज तक देखा जाए तो हॉस्पिटल का जो चक्कर लगाना पड़ता था हमको, हमारे हस्बैंड को लेकर बहुत परेशान हो जाते थे कि कहीं भी कोई भी बता देते हमारे दवा इलाज के लिए, पाछे नहीं हटते थे। मैं जब मुंबई में रहती थी तो हम गैस के लिए जानते, हमको सुबह दवा खाने के लिए, शाम खाने के लिए दवा मिलती थी। सूर्य उगने से पहले दवाई और शाम को सूर्य न डूबे इसके पहले दवा खानी होती थी। अगर एक दिन मैं भूल जाती थी तो समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती थी। आज मैं ऐसे अच्छी खासी जिंदगी जी रही हूँ। कैसे जी रही हूँ मैं ही जानती, आज कैसे मैं बोल रही हूँ। लेकिन जब पहले मेरी जैसी स्थिति थी, आंसू आ जाती थी, जीने का दिल नहीं करता था, फिर भी सोचती थी कि मेरा बच्चा कैसे किसके सहारे रहेगा। जब से मुझे डिएक्शन मिला, डिएक्शन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी यही चाहत है कि जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद के बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। मेरी यही शुभकामना है, क्योंकि यहाँ बदलने